जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। राजनीति में भाव, चाल चलन से लेकर शब्दों के काफी मायने होते हैं। अभी एक हफ्ता पहले एक दिग्गज पत्रकार ने बिना नाम लिए एक घटना सुनाई। घटना थी पीएम मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी से एक सांसद मिलने पहुंचे। सारी बातचीत के बाद जब सांसद महोदय विदा ले रहे थे तो पीएम मोदी ने पूछ लिया कि आपकी घड़ी काफी अच्छी है। फिर क्या था, सांसद महोदय के पसीने छूट गए और बाहर निकलकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, क्योंकि घड़ी काफी महंगी थी और सांसद महोदय की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। लेकिन सांसद बनने के बाद काफी धन जमा कर लिया, लैविश जिंदगी जीने लगे। बस फिर क्या था, पीएम मोदी ने पूछ लिया। मतलब यह है कि कभी कुछ कहे बगैर भी काफी कुछ कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हंसी मजाक में ही लेकिन एक ऐसी बात बोली कि सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया और लोग रवि किशन की राजनीतिक करियर की बात करने लगे। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सीएम साहब? सीएम साहब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। सीएम योगी की बात में भले ही हंसी मजाक हो, लेकिन क्या ये सिर्फ मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश छिपा है? ये पूरा घटनाक्रम गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुआ, जहां 144 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। जानकारी देते चले कि गोरखपुर में इस मंच पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी और तभी योगी ने आंकड़ा भी रखा। 2017 से पहले कामकाजी महिलाओं की संख्या 12% से कम थी। आज ये बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। यानी सरकार खुद को महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर मजबूत दिखाना चाहती है। अब ध्यान दीजिए योगी के बयान के उस हिस्से पर जहां वो कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है और 2029 में लागू भी हो सकता है। यहाँ बात हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये लागू होगा सीटों के पुनर्निर्धारण के बाद। मतलब राजनीति की पूरी बिसात बदल सकती है और इसी को योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप पूरी बात सुनिए और तय कीजिए कि क्या रवि किशन का वाकई भविष्य खतरे में है। पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं है कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। ये महाराज जी भगवान की देन है। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का है। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा देखो तो फिर यहां से। अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे? वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर, लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है।
एक भोजपुरी कलाकार के रूप में भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने के दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी। और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी अब भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन विकास के लिए ये केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए। आप केवल उपचार की बात कर रहे थे, और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साए में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे। आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाया है।